यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कृपा दे, अपने अभिषेक से भरे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको आशीर्वाद दे। आइए हम कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना में चलें। प्रभु की स्तुति और आराधना जब हम करते हैं बड़े आनंद के साथ करनी चाहिए, खुशी के साथ, मन लगाते हुए। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम खुशी के साथ करते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसकी हम तारीफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है और जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु प्रेम में है। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, चलते चलते, उठते बैठते, सोते हुए, खाते पीते, सब बातों में प्रभु की स्तुति करना जब हम सीख जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार लगा देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कुछ देर मिलकर मेरे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर आराधना हम करेंगे प्रभु की और चंगाई प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपसे अनुरोध करता हूं इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु में आनंद मनाएं और जितने भी टूटे लोग हैं उन सभी को प्रभु का आनंद दे पाएं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ, आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ, भजन गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरा दाएं भाग, मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, बहुत रमणीय है। वह मुझे आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। हालेलुया, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, उसकी सहायता के कारण उल्लसित हो उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंदित होते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु के आदर में गीत गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। वचन में हमने दोहराया, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। तो आइए बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद एक साथ तालियां बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। तो गाओ यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद सब मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद। फिर से एक बार ताली बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। हो सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। तो गाओ सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा नाम चुकाता आनंद एक साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद तालियां बजा मनाओ। के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। सब बीमारी
दर्द पे मरम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। साथ मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद तालियां मनाओ। बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद मनाओ। और सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ तो गाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा नाम चुकाता आनंद जोरदार ताली मनाओ। बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद बार बार मनाओ। गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद सब लोग एक और बार। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद सब लोग मनाओ। और एक बार। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद मनाओ। सब लोग मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आइए हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ महिमा स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हृदय के द्वार को पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए खोलिए। हम अनुग्रहपूर्ण क्षणों में हैं। हमने प्रभु की स्तुति की है और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो प्रभु के सानिध्य में जाता है प्रभु से कभी नहीं ठुकराता है। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद रखकर इस समय अपने मन और हृदय को एकाग्र करना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इस समय मन और हृदय को एकाग्र करने की कृपा दीजिए। सारी चिंताओं को दूर रखिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। घर परिवार बाल बच्चों पढ़ाई के बारे में जो चिंताएं हैं सब कुछ को दूर रखना। प्रभु की उपस्थिति में पूरी तरह से लीन हो जाना। प्रभु से कहना है कि प्रभु धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि तूने मुझे इस प्रार्थना सभा में सत्संग में बुलाया है। मैं जानता हूं कि तूने मुझे बुलाया है, एक उद्देश्य से तूने मुझे बुलाया है। मैं विश्वास करता हूं कि ये समय मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अनुग्रह का समय होगा, आशीष का समय होगा।
ए दयालु पिता यीशु के पवित्र नाम पर हमें पवित्र आत्मा का वरदान देना। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, हमारे हृदयों को खोलने के लिए, हमारे मनों को खोलने के लिए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हथेलियों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा के आह्वान के साथ हम एक गीत गाएंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय प्रार्थना में गीत गाना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर का आत्मा है, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। वो हमारे बंधनों को खोलता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमारे हृदयों को उत्साह से भरता है। उस पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी कृपा से धन्य बनाया। माँ मरियम को जग से चुन के अपनी कृपा से धन्य बनाया। भर दिया जैसे वरदानों से, भर दिया जैसे वरदानों से, वैसे ही मुझ पर तू उतरा पवित्र
लोग गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ में तू बस जा, मुझ में तू बस जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें, सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर दिन के लिए। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमें बार बार प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मौका मिल रहा है, और ये प्रभु की विशेष योजना है। धन्यवाद देना। इस सत्संग के दौरान मैं कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले एक बहन ने अपना साक्ष्य सुनाया है। जवान है, 12-13 साल के 2 बच्चियां हैं, लेकिन वो एक गलत रिश्ते में पड़ी थी। एक पुरुष को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने पति के अलावा गलत रिश्ते में फंस गई थी। लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु के वचनों को सुनने और हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने का उनको मौका मिला, और वो वापस आ गई अपने परिवार में। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। झारखंड के रांची से बेंजामिन नामक एक वृद्ध भाई के दोनों हाथ और पैर पूरी तरह से लूज हो गए थे, और उनके बच्चों ने उनके लिए निरंतर प्रार्थना की, विशेष करके नोवेना में उनके लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा है कि अभी दोनों हाथ पांव काम करने लायक हैं, अब वो काम करने को सोच रहे हैं, खेत में काम करने को सोच रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक दंपति आपस में मनमुटाव में थे और एक दूसरे से दूर थे, लेकिन प्रभु का वचन सुनने का मौका मिला उनको, और इन कार्यक्रमों में भाग लेना, विशेष करके पवित्र आत्मा की नोवेना में भाग लेने का मौका मिला। पति ने अपने पत्नी से माफ़ी मांगा और पत्नी ने भी इसको माफ़ किया। वे दोनों एक साथ जी रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। श्वेता नामक एक बहन झारखंड से, उनके पूरे परिवार में सबको कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन प्रभु की कृपा से किसी के द्वारा उनको मातृधाम आश्रम के कार्यक्रम का लिंक मिल गया, और वो प्रार्थना में जुड़ी रही, विशेष करके रात की आराधना में, और उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह दर्जनों लोगों ने ये साक्ष्य सुनाया है कि कोविड पॉजिटिव था, लेकिन प्रभु के इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उनको पूरी तरह से छुटकारा मिला है, वे पूरी तरह से चंगे हो गए हैं। उन सैकड़ों लोगों के लिए आइए हम बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, आपने प्रभु के लिए समय निकाला है, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास करना। इस समय जब आप बैठे हुए हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। याद रहे लूकास अध्याय 5, पेतरुस ने अपनी नाव प्रभु को दिया वचन सुनाने के लिए, और उसके बाद प्रभु ने प्रतिफल के रूप में पेतरुस को ढेर सारी मछलियों का तोहफा दिया, एक बहुत बड़ी सफलता का एहसास कराया। यही प्रभु हमारे साथ भी करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कुछ व्यावहारिक बातें बताना चाहता हूं जो आज की परिस्थिति से जुड़ी हुई हैं। करीब 14-15 महीने बीत गए, हम एक अजीब परिस्थिति में, कोई अच्छी परिस्थिति नहीं, हम सभी जानते हैं। एक तरह से दर्दनाक परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, कोरोना, कोविड और लॉकडाउन का नतीजा। कोरोना, कोविड और लॉकडाउन के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, अलग अलग दुष्परिणाम हैं। सबसे पहले लाखों लोग बीमार पड़ गए
और हजारों लोग मर गए। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों नारियां विधवा हो गई। बहुत दर्दनाक है। लोग बेरोजगार हो गए, गिनती नहीं। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, परिवार में तंगी आई है, गरीबी आई है। बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। बहुत सारे विश्वासियों ने विश्वास छोड़ दिया है। यह भी है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का विश्वास कई गुना बढ़ा है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे विश्वासी विश्वास छोड़ दिए, यह भी एक सच्चाई है। बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा आई है, उदासी आई है और डिप्रेशन आया है। वे मानसिक रोगी जैसे हो गए हैं। लोग एक दूसरे से दूर चले गए हैं। रिश्तों में दरार आ गई है। कोरोना के कारण कई लोग एक दूसरे से दूर चले गए हैं। इससे भी एक हानिकारक और बहुत ही खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिलता है। वो है हमारे युवाओं, किशोरों और बच्चों का नैतिक पतन। आज बहुत सारे युवा और विशेष करके किशोर और बच्चे नेट और मोबाइल के गुलाम हो गए। नेट और मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। 7-8 महीना पहले 14 साल की लड़की ने फोन करके कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कई दिन से मैं उस परिवार को जानता हूं। मैंने पूछा कि बेटा क्या है? बोलती है देखिए मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ और आजकल ऑनलाइन क्लास चलता है। मम्मी पापा घर से बाहर रहते हैं, शाम को ही आते हैं। एक भाई है वो भी दूर रहता है। मैं घर पे अकेली हूँ। ऑनलाइन क्लास के बाद धीरे 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 मैं अन्य साइट पे जाने लगी और मैं गंदी फिल्में देखती हूँ, गंदी तस्वीरें देखती हूँ, गंदा गंदा रिश्ता बनाई हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इस जंजाल से बच जाऊं। एक सच्चाई है। मार्कुस के समाचार के अध्याय 14 और लूकस अध्याय 21 में प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है वॉच एंड प्रे। वॉच का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, सतर्क रहना। और आगे भी कुछ समय इस तरह बीतेगा, इसीलिए हम सभी को इस बात पर ध्यान देना होगा और उसके लिए कुछ करना होगा। पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा था कि बताओ बताओ बताओ। तो हमारे बच्चे आज मोबाइल और इंटरनेट के शिकार बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। अनावश्यक प्रलोभन देने वाले अश्लीलतामय साइट्स देखने लगे हैं। अश्लील तस्वीरें और फिल्में देखने लगे हैं और इतना ही नहीं, उसको देखने की ज्यादा इच्छा होती जा रही है और रात को सो नहीं पाते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हमारे बच्चों का मानस पटल, मन बहुत नाजुक होता है। वहां पर जो भी छप जाता है गहराई से छप जाता है। उसको मिटाना आसान नहीं है, कठिन होता है। बच्चे परेशान हैं, हैरान हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। फेसबुक और अन्य चीजों के जरिए गंदे और गलत रिश्ते आ गए हैं। कहां रहता है, कहां रहती है, रिश्ता जोड़ने लगते हैं, जिस रिश्ते के द्वारा गंदे गंदे चैट होते हैं, वीडियो चैट होते हैं और ऐसे गंदे रिश्तों में बच्चे डूब रहे हैं। नादान है। ये ऐसी उम्र है, कोई भी इसको ठग सकता है, कोई भी ठग सकता है। सोच नहीं पाते हैं। विकार ज्यादा मजबूत होते हैं किशोरावस्था में। विकार ज्यादा मजबूत, इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग और विचार कमजोर होते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान वास्तव में नेट के जंजाल में फंस गए हैं।
लड़के लड़कियां गंदे रिश्तों में और उसके जंजाल में फंस गए हैं। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। इससे भी खतरनाक चीज मैं देखता हूं वो यह है, हमारे बच्चों को गलत शिक्षाएं मिल रही हैं, गलत शिक्षाएं मिल रही हैं इसके द्वारा। ये ज्यादा हानिकारक है, खतरनाक है। सेक्स के बारे में, विवाह के पहले के सेक्स के बारे में गलत शिक्षाएं मिल रही हैं। शरीर के बारे में गलत शिक्षाएं मिल रही हैं। स्वयं भोग के बारे में, हालांकि बोलने को मन नहीं लगता है लेकिन बोलना पड़ रहा है, गलत शिक्षाएं मिल रही हैं। लड़का लड़कियों के रिलेशन के बारे में, रिश्तों के बारे में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। समलैंगिकता के बारे में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। शादी विवाह के बारे में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। तलाक के बारे में बात की जाती है। कुल मिला के इस संस्कृति को विकृत किया जा रहा है और ऐसे एक विकृत संस्कृति का प्रचार हो रहा है। मत भूलिएगा, हमारे बच्चे हमारा भविष्य। इन बच्चों के मन में ये सारी गलत शिक्षाएं भरी जा रही हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे उन सारी शिक्षाओं का पालन करेंगे। बहुत ही दर्दनाक चीज है। जब मैं इसके बारे में मनन कर रहा था मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आगामी पीढ़ी कैसी होगी। जैसे विदेशों में, ऐसे देशों में जिसको आप ज्यादा विकसित कहते हैं, जो नैतिकता है वही नैतिकता आ रही है। वहां विवाह के लिए कोई स्थान नहीं, परिवार के लिए कोई स्थान नहीं है। बस सारे रिश्ता शरीर पर निर्भर रिश्ता, विकारों पर निर्भर रिश्ता। हमारे बच्चे एक ऐसी संस्कृति में पली या बढ़ाई जा रही है। हालांकि आपके घर पे रहते हैं, एक सच्चाई है, सच्चाई को जानना जरूरी है। तो सवाल ही खड़ा होगा, हम क्या करें? आज हम क्या करें? सबसे पहली बात, ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नो, हमें करना होगा, क्योंकि ये कैसे कितना समय बीतेगा हम नहीं जानते। हम क्या करें, हमें करना होगा। ये नहीं कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम व्यस्त हैं, बिल्कुल नहीं। आपका भविष्य आपका बच्चा है, इसलिए आपको कुछ करना होगा। सबसे पहले निगरानी और नियंत्रण, निगरानी रखनी होगी। यह सच्चाई है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, आपको 3-4 घंटे की छुट्टी मिल जाती थी बच्चों से। अभी वे आपके घर पे हैं, आपको निगरानी रखना होगा कि आपके बच्चे क्या कार्यक्रम देख रहे हैं, कितने घंटे कार्यक्रम देख रहे हैं। हर मां बाप को विशेष रुचि लेनी होगी अपने बच्चों में। यह मत बोलिए कि वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हर समय क्लास नहीं होता है। आपको एक सही निगरानी रखनी होगी और नियंत्रण रखना होगा। पूछना होगा कि कितने घंटे का क्लास है बताओ। उसके बाद मोबाइल आपके पास आ जाएगा। रात को मोबाइल आपके बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। मत भूलिए, आपका भविष्य आपका बच्चा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 25 और 26 में आप पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। ये जिम्मेदारी है। चाहे कोरोना काल हो, लॉकडाउन का समय हो, आपकी जिम्मेदारी है। यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ, शिक्षा देना है, और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। वाक्य 26, यदि तुम्हारी पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो।
तो प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा में समझाते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस समय निगरानी में रखना है, नियंत्रण में रखना है। ये इसलिए नहीं कि हम बच्चों से घृणा करते हैं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए कि बच्चे नाजुक हैं, बच्चे फुसलाए जा सकते हैं। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 2 में, जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा और वो अपने संबंधियों में उस पर गौरव करेगा। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा और वो अपने संबंधियों में उस पर गौरव करेगा। आगे वाक्य 8 में लिखा हुआ है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता। जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वो वश में नहीं रहता। यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। जो किशोर और बच्चे और युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बेटे हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप नाजुक अवस्था से गुजर रहे हैं, आप फिसलन भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस बड़े शक्तिशाली ढंग से बोलते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। ये एक सच्चाई है बेटे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, वो ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 उसके वाक्य 13-14 में पढ़ते हैं कि यहां तक कि शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रचकर आपके पास आ सकता है। शैतान इस तरह आपके पास आएगा मानो वो स्वर्गदूत हो और आप नाजुक अवस्था से गुजर रहे हैं, आपको सहारे की जरूरत है, आप उलझे हुए हैं, आप दलदल में डूबे हुए हैं, आपको एक सहारे के हाथ की जरूरत है। और इसीलिए मां बाप इस समय अपने बच्चों को उन सारी परिस्थितियों से बाहर लाने का प्रयत्न करेंगे निगरानी और नियंत्रण के द्वारा। मैं फिर दोहराता हूं, निगरानी होनी चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए। मां बाप अपनी जिम्मेदारी को मत भूलिए। स्कूल भेजते थे उस समय टीचर लोग संभालते थे, आज आपको टीचर भी बनना है, आपको मां बाप भी बनना है। निगरानी और नियंत्रण। अगला है, अपने बच्चों से दोस्तों की तरह बात कीजिए, उनको दुश्मन मत समझिए। एक मां बराबर, जवान मां है, बराबर मुझे फोन करती है, बहुत पुरानी मित्रता है क्योंकि पहले से आश्रम आते थे। 14 साल की बच्ची के बारे में रो रो के बोलती है, लेकिन उस बच्ची के साथ प्रेममय रूप से बात करने को तैयार नहीं है, हमेशा लड़ती रहती है। उसे मित्र बना लो, अपने बच्चे को एक मित्र जैसा समझ लो और उससे काउंसलिंग करो, उससे बातें करो। जोएल का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में जोएल कहते हैं कि अपने बच्चों को विपत्ति की गंभीरता के बारे में समझाओ। अपने बच्चों को विपत्ति की गंभीरता के बारे में समझाओ। इसलिए अपने बच्चों के साथ बैठना, बात करना जरूरी है। वे आपके दुश्मन नहीं हैं। और जवान बेटे, किशोर बेटे, आपके मां बाप आपके दुश्मन नहीं हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। उनके साथ बैठो, बात करो, अपने दिल की बात समझाओ। अगली बात है कि बच्चों को मेन स्ट्रीम में ले आना। अगर बच्चे अलग थलग हैं, इधर उधर छिपे हुए हैं, अकेले अकेले रहते हैं, बच्चों को सबके साथ ले आओ। बच्चों को अकेले बैठने नहीं देना, कमरे के अंदर छिपने नहीं देना, अकेले कहीं जाके बैठने नहीं देना। बच्चों को दूसरों के साथ ले आओ, उनके साथ बात करो। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 46 में, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 46 में प्रभु कहते हैं, इन शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को आदेश दो
कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। यानी बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना मां बाप की जिम्मेदारी है। यह मां बाप की जिम्मेदारी है। मां बाप इससे बच नहीं सकते। हो सकता है कि आज तक आपने इस जिम्मेदारी को निभाया नहीं, तो बच्चों को लाना और बच्चों को प्रार्थना में ले आइए। बच्चों को प्रार्थना में ले आइए, पारिवारिक प्रार्थना में ले आइए। इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर कीजिए। बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना वो करना है, नहीं, पकड़ के ले आइए, बैठाइए, क्योंकि वो बच्चा अलग हो रहा है। लूकास अध्याय 15 में जिस उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है, जो खोई हुई भेड़ के बारे में बताया गया, उसी तरह वो बच्चा खोने की परिस्थिति में है। अब धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। अगर इन 1-2 साल में आपने उसका ख्याल नहीं किया, वो बच्चा आपके हाथ से बाहर चला जाएगा, फिर आपको ढूंढना होगा, वो चोट खाई हुई अवस्था में मिल जाएगा। इसलिए उसको इस तरह के प्रार्थनाओं में ले आना आपकी जिम्मेदारी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को प्रभु के पास लाना हर मां बाप की जिम्मेदारी है। विशेष करके इन दिनों उनको प्रभु के पास लाना होगा। मत बोलिए ट्यूशन हो रहा है, मत बोलिए ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम में, नहीं, किसी भी कीमत पर बच्चों को इन दिनों इन आध्यात्मिक सेवाओं की आवश्यकता है। उनको जबरदस्ती इस कार्यक्रम में बैठाना जरूरी है। बच्चे इन कार्यक्रमों के द्वारा वचन सुनेंगे। मैं ऐसे कई युवक युवतियों को जानता हूं जिन्होंने स्वयं मुझसे कहा है। देखिए एक उदाहरण देता हूं, अभी उसकी उम्र कम से कम 35 साल है। मैं रांची जाता था कार्यक्रम के लिए, आप जानते ही हैं, और रांची में एक जगह कार्यक्रम दे रहा था। एक जवान भाई मेरे पास आया, कहा कि स्वामी जी आपसे बात करना। मैंने कहा बेटा अभी तो व्यस्त हूं। नहीं, एक बात बोलने दीजिए। मैंने कहा ठीक है बोलिए। मैं बहुत बड़ा शराबी था, हर तरह का मादक पदार्थ खाता था, पीता था और लड़कियों के पीछे घूमता था। लेकिन आप जिस समय लोयोला ग्राउंड में आए थे, 5-6 साल पहले की बात है, लोयोला ग्राउंड में आए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं ऐसे तटस्थ होकर बिल्कुल पीछे खड़ा था, दूर से आप दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन आपकी आवाज सुनाई देती थी। वहां पर तटस्थ होकर मैं खड़ा था, मैं सुनता जा रहा था। और उस दिन प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। आज मैं शराब नहीं पीता, कोई भी मादक पदार्थ नहीं लेता हूं, किसी भी लड़की के पीछे नहीं घूमता हूं। आज मैं प्रभु के लिए गिटार बजाता हूं। वो कम से कम 1 महीने यहां पे आकर रहा। उसके बाद उसने कहा कि मेरी जिंदगी गई, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। जिस समय मुझे पढ़ना था उस समय मैं पढ़ नहीं पाया। मैं ऐसी गंदगी में डूबा हुआ था। प्रभु की कृपा ने मुझे खींच के बाहर लाया। आज मैं पढ़ना चाहता हूं, अपना भविष्य बनाना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु एक घर पे सुसमाचार सुना रहे थे। उस समय इतनी ज्यादा भीड़ थी प्रभु के सामने कि एक अर्धांग रोगी को कुछ लोग यीशु के सामने लाना चाहते थे चंगाई के लिए, लेकिन भीड़ के कारण वे आगे नहीं ले पाए। इसीलिए वे पीछे गए, छत पे चढ़े और छत को खोले और एक खाट के सहारे यीशु के सामने लेटा दिए। लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। बाद में प्रभु ने उसको चंगा किया। एक अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाया गया। कई लोग इस संसार में अर्धांग रोगी की तरह हैं, स्वयं उठ नहीं पाते हैं, स्वयं चल नहीं पाते हैं, स्वयं बच नहीं पाते हैं। मुझे अब भी याद है 3-4 साल पहले आश्रम में, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वे भी इस समय कार्यक्रम देख रहे होंगे, उत्तर भारत के एक शहर से एक जवान बेटे को लाया गया। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहा था कहीं दूर हॉस्टल में रहकर, लेकिन वो मोबाइल का शिकार हो गया। हालांकि बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में तेज था,
पढ़ाई ठप पड़ गई, वो रोगी भी हो गया, शरीर बहुत ज़्यादा सूजने लगा। तो किसी ने फ़ोन करके कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा उसको पकड़ के यहाँ ले आओ। उन्होंने कहा कि आने के लिए वो तैयार नहीं है। मैंने कहा ज़बरदस्ती ले आओ, कोई तो व्यक्ति होगा जिसको प्यार करता है, उससे कहो कि किसी तरह से उस लड़के को यहाँ पे ले आओ। वो यहाँ पे आया, कुछ देर मैं उसके साथ बैठा, उसको सुना, उससे बात की। उसके बाद मैंने कहा बेटा तुम एक काम कर, अपना मोबाइल मुझे दे दे। मोबाइल देना उसके लिए बहुत ही दर्दनाक कार्य था, क्योंकि वो मोबाइल का शिकार था। कई दिनों से मोबाइल का शिकार होना मतलब आप समझते हैं, नेट का शिकार। मैंने मोबाइल ले लिया। पहले 2 दिन वो अपने अंकल के साथ आया था, अंकल से कहा कि यहां से भागेंगे, यहां नहीं रहेंगे। 4-5 रोज के बाद शांत हुआ, मौन हुआ, प्रार्थना करने लगा। 1-1.5 सप्ताह के बाद मैंने कहा मोबाइल ले लो। कहा कि अभी आप रख लीजिए, जाने से पहले ले लूंगा। हॉस्टल वापस गया, पढ़ाई जारी रखा। तो ऐसी अवस्था में हमारे किशोर बच्चों, युवाओं को दलदल से हटाना हमारी जिम्मेदारी है। कई लोगों से मैं कहता हूं उठा के ले आओ, शराब का शिकार है, उठा के ले आओ। मैं स्वयं अपने इस आश्रम के एक स्टाफ थे बहुत साल पहले जो शराब पीने लगे, मैं स्वयं उसको उठाकर पकड़ के जबरदस्ती उठाकर नशा उन्मूलन केंद्र में ले गया, क्योंकि वे स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनको यीशु के पास ले आना, प्रभु के पास ले आना, और बाद में अगर लॉकडाउन खुल जाएगा, आश्रम आने लायक होगा, यहां ले आइए या अन्य जगह पे ले जाइए एक अच्छी साधना के लिए, ताकि पूरी तरह से वो नया बन जाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी एक दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इन सारी दर्दनाक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो हमारे युवा हैं, जिनकी पढ़ाई ठप पड़ गई है, पढ़ने के लिए उत्साह जो था वो समाप्त जैसा हो रहा है। और हमारे किशोर बच्चे हैं जिनके मन नाजुक हैं, जो ढंग से चल नहीं पाते हैं। और हमारे बच्चे हैं जो मोबाइल और नेट के शिकार होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। उनकी अवस्था को देखना, उनको इससे बाहर लाना हम सभी विश्वासियों की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। जिस तरह आप उस बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना देना, आध्यात्मिक जीवन देना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है, हर माँ बाप का परम कर्तव्य है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। जो युवा हैं, किशोर हैं, बच्चे हैं, बेटे आंखें बंद करके प्रार्थना करना कि प्रभु मैं चाहता हूं कि इस दलदल से बाहर निकलूं, इस जंजाल से बाहर निकलूं। मैं ये नहीं चाहता मेरी इस नाजुक उम्र में मैं बर्बाद हो जाऊं, ये नहीं चाहता प्रभु, नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ कि मेरे लिए तेरी एक महान योजना है, मैं इस योजना को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं प्रभु, पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं। मैं शैतान के द्वारा इस समय तोड़ा जाना नहीं चाहता हूं, बर्बाद किए जाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने हाथ को तेरी ओर उठाता हूं प्रभु, मेरे हाथ पर अपना हाथ लगाओ, मुझे इस गंदगी से बाहर लाओ, मुझे इस जंजाल से बाहर लाओ। प्रार्थना करना मेरे बेटे, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और जो माँ बाप हैं और अन्य लोग इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरे बच्चों और मेरे भाई बहनों की परिस्थिति को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दीजिए। मैं सिर्फ खाने पीने के बारे में ही रोते रहता हूं, सिर्फ नौकरी के बारे में ही रोते रहता हूं, लेकिन मेरा भविष्य जो मेरा बच्चा है, मेरा भविष्य
उसके बारे में शायद ही मैं सोचता हूं, उसको उसकी हालत पे छोड़ देता हूं। मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। आज से मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से देखूं, उनकी परिस्थिति को जानूं, उनके करीब बैठूं, उनसे बात करूं, उनके दर्द को महसूस करूं, उनको इस दर्द से बाहर लाने के लिए कोई काम कर सकूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे पैसे से बढ़कर मेरे बच्चे हैं और उनका भविष्य है, उनकी जिम्मेदारी तूने मेरे कंधे पर रखा है। वचन में लिखा हुआ है कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों पर मां को अधिकार दिया है। तूने हमें जिम्मेदारी दी है, उनको निभाने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रार्थना करना मेरे भाई और बहनों, समय आज से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना ही काफी नहीं है, काम भी करना है, कुछ करना है। प्रभु से कृपा मांगिए, प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए ताकि मैं सही ढंग से, ताकि मेरे बच्चों का दिल ना टूटे, भविष्य बर्बाद ना हो, निराश ना हो, बल्कि सच्चाई से तेरी इच्छा के मुताबिक अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कर सकूं। प्रार्थना कर दीजिए, कीजिए भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद इस नाजुक परिस्थिति में हमें बुलाने के लिए, धन्यवाद हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु दया कर, सब पर दया कर यीशु, विशेष करके माता पिताओं पर दया कर। उनको अपनी जिम्मेदारी को फिर एक बार समझने की कृपा दे, अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए कृपा दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। आज की आराधना में हम इसी मतलब से प्रभु के सामने उपस्थित होंगे। प्रभु हमारे बच्चों को, युवक युवतियों, किशोरों और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, हाँ चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके गाइए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु
यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया गाइए। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया गाएं। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। ओहो प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु दो ताली हालेलुया। बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 हालेलुया 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 गाएं हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 गाएं आराधना आराधना एक साथ आराधना। मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ हालेलुया हालेलुया बार बार गाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया आइए हम स्तुति करेंगे हालेलुया 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 परम पवित्र संस्कार में विराजमान प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू महान और सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र है, तू प्रेम है, करुणामय है। हम तेरी आराधना करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। आप जहां बैठे हैं वहां पर प्रभु का सानिध्य है। यीशु की उपस्थिति, यीशु का प्रकाश आपके करीब है, महसूस कीजिए। जिस तरह इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की महिमा इस्यास को ढक देती है, उसी तरह
प्रभु की उपस्थिति को इस समय आपको ढकने दीजिए। एक बच्चे की तरह पूरी तरह से प्रभु के सामने खुल जाइए। अगर मन में अविश्वास है तो उसे त्याग दीजिए और विश्वासी बनिए। ईश्वर आत्मा है और हम अपनी नंगी आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, आपके करीब हैं। उनका दूसरा नाम है इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ है, महसूस करेंगे इस समय। अपना हृदय प्रभु की ओर उठाइए इस समय। प्रभु के सामने अपने जीवन की एक एक बात को लाइए। अपने जीवन के सुख दुख को लाइए, शोक आनंद को लाइए, अपनी पीड़ाओं को लाइए, अपने दर्द को लाइए, परिवार की तंगी और गरीबी को लाइए, जो निरुत्साह का अनुभव आप कर रहे हैं उस निरुत्साह को लाइए। पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में जो चिंता है उसको लाइए। प्रभु यीशु ने कहा था कि मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ये बात ज्यादा सामयिक है, महत्वपूर्ण है। अपने थकान के साथ, हर प्रकार की थकान के साथ और बोझ के साथ इस समय प्रभु के सामने आना सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, तो छोटी समस्या है। बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे अंदर ही अंदर है, हमारे परिवार में है। उन सारी बातों के समय प्रभु के सामने लाइए। थोड़ी देर हम मौन होकर प्रार्थना करेंगे, यीशु से बातचीत करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे अपने करीब बुलाया है। मैं अपने दिल की बातों को तेरे सामने रखना चाहता हूं यीशु। मैं बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता हूं। यीशु के सामने आइए, अपना हृदय खोलकर उनसे बात कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं स्वर्ग के राजा का, मैं स्वर्ग के राजा का स्तुतिगान करता हूँ स्तुतिगान करता हूँ और उसके कारण जीवन भर आनंद मनाता हूँ। जीवन भर आनंद मनाता हूँ। प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो और उसकी महिमा का बखान करो, और उसकी महिमा का बखान करो। आनंद मनाते हुए, आनंद मनाते हुए उसका स्तुतिगान करो, उसका स्तुतिगान करो। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युग युगों के और युग युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ
तुझ में उसके मंदिर का उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। पुनर्निर्माण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वे सभी धन्य है वे सभी जो तुझ पर श्रद्धा रखते जो हैं। तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। तू धर्मियों के पुत्रों के कारण तू धर्मियों के पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा। आनंद मनाएगा। तू धर्मियों के पुत्रों के कारण धर्मियों के पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा। आनंद मनाएगा। क्योंकि क्योंकि तुझ में सभी एकत्र होंगे सभी एकत्र होंगे और शाश्वत ईश्वर को धन्य कहते और हैं। शाश्वत ईश्वर को धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है जो तुझे प्यार करते हैं। धन्य है वे तुझे प्यार करते हैं। धन्य है वे धन्य है वे जो तेरी शांति के कारण जो तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं। वे सब मनुष्य धन्य वे हैं सब मनुष्य धन्य हैं जो तेरी विपत्ति के कारण जो तेरी विपत्ति के कारण शोक मनाते हैं। शोक मनाते हैं। क्योंकि वे तेरी सुख शांति देखकर क्योंकि वे तेरी सुख शांति देखकर सदा के लिए आनंद मनाते रहेंगे। सदा के लिए आनंद मनाते रहेंगे। मेरी आत्मा राजाधिराज राजाधिराज प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कर गहरी प्रार्थना में रहिए। प्रभु की आराधना में लग जाइए। हमारे भाई बहन इस समय आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। मन लगाकर इस गीत के साथ हम सभी प्रभु की आराधना करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। सत्य है
ज्ञान है, तू महान है, आज तू ही है, अनंत तू ही है, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हम अपने आगामी पीढ़ी के बारे में मनन कर रहे थे। युवाओं के बारे में, किशोरों के बारे में, बच्चों के बारे में। हम जिस परिस्थिति में है, परिस्थिति और इसी तरह आगे भी हो सकती है कुछ समय के लिए। पिछले साल हमने सोचा कि राहत मिल गई है, लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन फिर बंद हो गया है। तो ये परिस्थिति कुछ और समय तक बनी रह सकती है। इसलिए जीवन की इन सच्चाइयों को स्वीकार करना जरूरी है और इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसका निवारण ढूंढना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो वचन सुनाया। ये हमारी समस्या है, हमारे बच्चों की समस्या नहीं है, हमारी समस्या, सबकी समस्या। तो सबसे पहले हम और बच्चों के बीच में जो दूरी है उसको दूर करना है। ये कहना गलत है कि बच्चे ऐसे करते हैं, हम ऐसे हैं। नहीं, ये हमारी समस्या है, हम सबकी समस्या है। इसलिए टकराव की स्थिति को दूर करके हमें एक साथ आना जरूरी है। बच्चों के साथ बैठना, बोलना, बेटा हम क्या करें। इतना ही नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम क्रियाशील हैं। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, युवक युवतियां घर पे बैठे हुए हैं, कुछ तो करना है। इसलिए सकारात्मक रूप से उनको अपने जीवन में एंगेज करना हमारा काम है। हमें मिलकर ढूंढना है कि हम क्या कर सकते हैं। बेटे क्या कर सकते हैं, बेटियां क्या कर सकती हैं, इन दिनों कैसे समय बिताया जा सकता है, रचनात्मक ढंग से, अच्छे ढंग से कैसे बिताया जा सकता है। हम पढ़ते हैं मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं कि दंपतियों से प्रभु क्या चाहता है। वहां लिखा हुआ है धर्मी संतति। हर संतति को धर्मी बनाना माँ बाप का कर्तव्य है। खिलाना पिलाना ही नहीं, धर्मी बनाना भी। तो इस परिस्थिति में हम अपने बच्चों को अपने से दूर ना रखें, टकराव की स्थिति ना उत्पन्न करें, बल्कि एक साथ बैठकर अपने परिवार की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। बोलेंगे कि बेटे बैठो, हम लोग चर्चा करें क्या किया जा सकता है। सकारात्मक ढंग से, रचनात्मक ढंग से इस परिस्थिति का हमें सामना करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। बच्चों की स्थिति को जानना जरूरी है। जब आप भी उनकी उम्र के थे, उस समय आप भी ऐसे ही थे। इसलिए बच्चों की स्थिति, उम्र का ख्याल करते हुए उनको प्यार से समझाना, मिलकर कार्य करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को दादा दादी के पास, नाना नानी के पास छोड़ देते हैं और काम पे लग जाते हैं। ये समय है उनको अपने पास बुलाने का, पास रखना, पास बुलाना। किस तरह बच्चों को सकारात्मक ढंग से इस परिस्थिति से उभरने के लिए मदद करेंगे, आपके ऊपर निर्भर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय
प्रभु यीशु के सामने अपने बच्चों को लाइए। वे आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, ईश्वर के द्वारा दिए गए आपके ईश्वर का वरदान है, उपहार है। उन बच्चों को इस समय प्रभु के सामने लाएंगे। एक एक बेटे बेटी को इस समय प्रभु के सामने लाएंगे। जो किशोर बच्चे और युवक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बेटा अपने आप के समय प्रभु के सामने लाइए, अपने दर्द पीड़ा के साथ, परेशानी के साथ अपने बच्चों को यीशु के सामने लाएंगे, यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को उद्धार मिलेगा। यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु सब कुछ को बदल सकते हैं। यीशु आपके बेटे बेटियों को सुरक्षा दे सकते हैं। विश्वास के साथ उनको यीशु के सामने लाना, एक एक को यीशु के सामने लाना, विश्वास और भरोसे के साथ। और इस समय यीशु का नाम लेते जाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। यीशु का पवित्र नाम, शक्तिशाली नाम, मुक्तिदायी नाम, उस नाम को लेते जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करते जाएंगे। जैसे यीशु का नाम लेते जाते हैं, सब लोग मुंह खोल कर दोहराएंगे, साथ ही साथ अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, ये अपने आप को प्रभु के सामने लाएंगे। विश्वास करेंगे कि यीशु इस समय आपके बच्चों में कार्य कर रहे हैं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु 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 नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। अपने बच्चों को याद करते हुए, अपने बच्चों को याद करते हुए प्रभु के सामने समर्पित करते हुए, यीशु नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु 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 नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, 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 बंधन तोड़े यीशु नाम,
नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ मृतकों में से मृतकों में से जी उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा यीशु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, मुझे मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मुक्तिदाता है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हमारे बच्चों में, हमारे हमारे युवक युवतियों में जो बंधन आए हैं, इनसे उन्हें छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, वासना के बंधन से, गंदी दोस्ती के बंधन से, गलत दोस्ती के बंधन से, इसी वक्त हमारे युवक युवतियों को, हमारे बच्चों और किशोरों को छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हमारे बच्चों को आजाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हमारे युवक युवतियां, हमारे बच्चे छुटकारा पाए हर तरह के अंधकार की शक्ति से, हर तरह के बंधन से। छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भाई बहन रोगी हैं और इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, उन पर आशीष मांगेंगे। रोग एक बंधन है। जब तक वे इस बंधन में हैं, वे दुखी रहेंगे, उनकी आत्माएं आनंदित नहीं रहेंगी। इस बंधन से छुटकारे के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना समय में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन जो रोगी हैं, कैंसर के रोगी, हृदय रोगी, टीबी के रोगी, कोरोना के रोगी, अन्य प्रकार के रोगी हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इसी वक्त उन्हें छुटकारा मिले, चंगाई मिले। प्रभु यीशु, तूने कहा है निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, हमारे बंधनों को खोलता है। तूने कहा चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। परिपूर्ण जीवन देने वाले यीशु, इसी वक्त तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से, तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से, इस परम प्रसाद की योग्यता से, इस प्रार्थना समय में भाग लेने वाले एक एक रोगी को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 यीशु के नाम, यीशु के नाम, हर तरह के रोग से इसी वक्त, राइट नाउ, इसी वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया,
बहन जो हृदय रोगी हैं, हृदय रोगी, दिल के रोगी, इन दिनों अस्पताल उनके लिए नहीं खुले हैं क्योंकि सभी अस्पताल कोविड कोरोना में लगे हुए हैं। बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, घर पे बैठी इस समय इस वचन में भाग ले रही हैं। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया। बहन, अपने दाहिना हाथ को अपने दिल पर लगाइए, चंगाई ग्रहण कीजिए। जीसस हैज हील्ड यू। यीशु ने आपको चंगा किया, ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। एक बहुत गरीब भाई हैं, साइकिल से गिरने से, दुर्घटना होने से बहुत बुरी चोट लगी है शरीर में, अंदरूनी चोटें, बहुत दुखी रहते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। प्रभु यीशु ने आपको देख लिया भाई, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, चंगाई ग्रहण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु इस समय बहुत से हमारे युवक युवतियों और किशोर बच्चों को गंदगी छोड़ने के लिए कृपा दे रहे हैं। धन्यवाद देना, ग्रहण करना बेटी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। 4 साल पुराना एक झगड़ा, 4 साल पुराना एक झगड़ा जिसके कारण आज तक बात नहीं होती है और एक दूसरे से दूर हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति बुराई सोचते हैं। ऐसे कुछ लोगों को प्रभु यीशु ने आज क्षमा करने का वरदान दिया है, दूसरों को क्षमा करने का वरदान दिया है। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना, हर रविवार को इसी तरह 12 बजे दोपहर को सत्संग होगा, इसमें भाग लेंगे। प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम और 6:30 बजे डेली मैस, रोज का मिस्सा बलिदान। प्रतिदिन 3 बजे दोपहर को करुणा की माला और रात को 9 बजे आराधना। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। मंगलवार को शाम को 5 बजे, 7 बजे नहीं, 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम होगा। युवा तरंग 5 बजे शाम को। और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 7 बजे और रविवार को इसी तरह प्रार्थना होगी 12 बजे। जरूर इन कार्यक्रमों में भाग लेना और प्रभु की आशीष प्राप्त करना। अभी जब परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग तेल और पानी लाए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र करना, इसके द्वारा कृपाएं देना, आशीष देना, बंधनों से छुटकारा देना। परम प्रसाद की आराधना और आशीष। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल और तेल को, इस जल और तेल को जो तेरे सामने लाए गए जो हैं, तेरे सामने लाए गए हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति उड़ेल अपनी दीजिए, शक्ति उड़ेल दीजिए। जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसे ग्रहण करे, उन्हें आजादी मिले, उन्हें आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को